हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले कुछ दिनों से हम फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, आज भी वही करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक ट्यूब दे रखी है बेटा, जिसका एरिया आपको कितना दे रखा है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और ट्यूब से पानी बाहर आ रहा है कितनी स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और यहाँ पर एक वॉल है और उस वॉल के साथ पानी टकराता है और वापस रिबाउंड करता है कितनी स्पीड से, सेम स्पीड से। ठीक है, आपको बताना है फोर्स ऑन दी वॉल। देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स वॉल पर बताना है तो मास भी वॉल का चाहिएगा, जो कि नहीं गिवन है। तो क्या करें, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। आप क्या करो, आपको ये तो पता है कि जितना पानी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दीवार के ऊपर, उतना ही दीवार किसके ऊपर लगाएगी, पानी के ऊपर लगाएगी। तो अल्टीमेटली मैं फोर्स किसके ऊपर निकाल लेता हूँ, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर निकाल लेता हूँ। ठीक है कि नहीं बात आपको, ये वाटर है तो इतना ही, और अपोजिट डायरेक्शन में किसके ऊपर लगेगा, वॉल के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो चलिए मास और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, v-u/t। ठीक है बेटा, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इनटू v-u/t। क्लियर हो रही है बात आपको, वेरी गुड। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, और टाइम को नीचे ले जाओ आप, इंटू v-u। ठीक है, a/t लेंथ बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो डेट विल बी इक्वल टू फोर्स कितना आ जाएगा, डेंसिटी a v इंटू v-u। देखो बेटा ये है क्या, ये चीज़ है मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम द ट्यूब, फ्लोइंग आउट फ्रॉम ट्यूब। कितना मास हर सेकंड में ट्यूब से बाहर आ रहा है, वो ये है। देखो मास को अल्टीमेटली मैंने डिवाइड बाय टाइम किया है। ठीक है, तो मास पर सेकंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम ट्यूब। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो कितना होता है, ρ a इंटू वेलोसिटी, m डॉट का मतलब मास पर सेकेंड। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करो। पानी की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है 1000, एरिया कितना दे रखा है 10⁻², और कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, 15 से आ रहा है ना। इनिशियल वेलोसिटी पानी की ये है, और टकराने के बाद पानी की वेलोसिटी ये है। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इस डायरेक्शन को क्या लूँगा मैं, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी -15, क्लियर है बात, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डेट विल बी 15। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, गुना करते हैं। ये तो देखो 10⁻² नीचे जाएगी, यानी कि 100 नीचे जाएगा, कट जाएगा, तो इनकी गुना करेंगे तो 150, और ये आ गया -30। ठीक है, डेट्स कम्स आउट टू बी माइनस इतना। क्लियर है, 4500 न्यूटन। अगर पानी के ऊपर फोर्स माइनस में लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दीवार के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये बात हमारी हो चुकी है, हमने किसके ऊपर निकाला है, वाटर के ऊपर। तो वॉल के ऊपर कितना लग रहा होगा आपका 4500 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन। इस माइनस का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन है ना। क्लियर है बात, तो इस चीज़ को नोट करें और आगे मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन के बाद अब फ्रिक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन आपको पता है कि मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है आपका, μs इंटू आर, वेयर आर इज नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, μk इंटू आर। इस पर्टिकुलर केस में बॉडी रेस्ट पर रहेगी और इस केस में बॉडी चलने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि μs स्लाइटली ग्रेटर होता है किससे, μk से। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब हम बात करेंगे किसकी, μs की। μs विल बी इक्वल टू f मैक्सिमम बाय r, एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड आल्सो इक्वल टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है बात आपको। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि अगर एक रफ इंक्लाइन प्लेन हो, ठीक है, और ये थीटा अल्फा से ग्रेटर हो, तो बॉडी नीचे की तरफ भागती है एक्सेलरेशन a के साथ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन r, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg cos अल्फा, एंड डेट विल बी इक्वल टू mg sin अल्फा, नहीं बोलना चाहिए थीटा, क्योंकि थीटा है यहाँ पर अल्फा से बड़ा। ठीक है, तो थीटा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, काइनेटिक आएगा, क्योंकि जैसे ही थीटा अल्फा से ग्रेटर होगा तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, और मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, तो आप इक्वेशन लगा सकते हैं। इस डायरेक्शन में mg
साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रिकैप्चुलेशन है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ का, मैं तो ये बोलूँगा सिर्फ। ठीक है, आपको देखना है। उसके बाद मैंने बात की थी कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल है और उसके ऊपर आप बॉडी को इस तरफ फोर्स लगाकर खींचना चाहते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा, है ना, फ्रिक्शन आ जाएगा और ये बॉडी को तब तक मूव नहीं करने देगा जब तक ये अपनी मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले। ठीक है, तो F मिनिमम आपको कितना लगाना पड़ेगा ये हमें आपके साथ डिस्कस किया था, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और इस केस में आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू एम जी के, और ये म्यू कौन सा लिया जाएगा, स्टैटिक वाला। क्लियर है बात आपको। ठीक है, और वर्क मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो वर्क मिनिमम हो जाएगा F मिनिमम इंटू एस। एस क्या है, कितनी डिस्टेंस ये ब्लॉक चला है। क्लियर है बात आप। इसके बाद मैं बात करूं आपका, अगर एक प्लेन ले लिया जाए और एक ब्लॉक को यहाँ पर रखा जाए और उसको नीचे लाने की कोशिश की जाए सच डैट ये जो थीटा है वो अल्फ़ा से कम है। अल्फ़ा से कम है तो अपने आप तो आएगा नहीं और फ्रिक्शन भी इस समय पर मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। और आपका नीचे की तरफ कंपोनेंट कौन सा लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो अगर आपको उसको नीचे लेके आना है तो इस तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा सच डैट ये दोनों मिलकर फ्रिक्शन से क्या होने चाहिए, बढ़े, तभी बॉडी क्या आएगी, नीचे आएगी। जैसे ही आप F लगाएंगे तो ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को लेना स्टार्ट कर देगा और तब तक अपोज करेगा जब तक ये क्या ना हो जाए, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो अगर बॉडी को नीचे आना है तो एम जी साइन थीटा प्लस F जो आप लगा रहे हो मिनिमम जितना आप लोग को लगाना है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किसके, F मैक्सिमम के। क्लियर है बात आपको। और F मैक्सिमम कैसे निकालोगे, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन ये होगी और ये कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो F मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू और आर किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा प्लस F मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी कोस थीटा। ठीक है, समझ आ रही बात आपको। तो F मिनिमम बेटा जी कितना आ गया आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एम जी कॉमन ले लें, एम जी कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा म्यू एस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। होपफुली आपको इतना पता होगा, ये मैंने लास्ट क्लास तक डिस्कस आपके साथ कर लिया था। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे एक केस मैंने आपको दिया था घर के लिए उसको। ठीक है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, जो आपको पता भी होंगी। ठीक है, लेकिन उनको रिकैप्चुलेट करवाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बेटा उस पार्ट को डिस्कस करते हैं जो मैंने आप लोगों को घर से दिया था। ये एक वेज है और ये एंगल कम दे रखा है किससे, एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक है, और एक ब्लॉक को यहाँ पर वेज पर रखा हुआ है तो वेट नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा, ये होगा एम जी कोस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट होगा कितना, एम जी साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा इनिशियली। ठीक है, और तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कब आएगा, जब थीटा किसके बराबर हो जाए, अल्फा के बराबर हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, देखो आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो होगा क्या, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन पलट कर किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ आई बात आपको भाई, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा किसका, रिलेटिव मोशन का। पहले ये नीचे जाना चाहता था तो ये कह रहा था रुक यहाँ पर, अब ये ऊपर जाना चाहता तो ये कहता है कि रुक यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ठीक है, तो F मिनिमम, और इसको फ्रिक्शन तब तक मूव करवाने नहीं देगा कि जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ना ले ले। तो जो F मिनिमम आपको चाहिए कि कितना मैं फोर्स लगाऊं कि ये ब्लॉक चल पड़े, वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए F मैक्सिमम, और नीचे की तरफ क्या पहले से लग रहा है, एम जी साइन थीटा की। क्लियर है, देखो फ्रिक्शन की खूबसूरती देखो आप, जैसे ही उसको पता चला कि बॉडी ऊपर चलने लगी तो उसने अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लिया, नीचे की तरफ कर लिया। क्लियर है बात आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर, और आर किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के। तो डेट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी
cos थीटा प्लस mg sin थीटा। नहीं समझ आ रही बात आपको, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ मिनिमम। तो इसमें से mg को कॉमन निकाल लेते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा एक बार, इसको ध्यान से सुनना। पहले फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, mg sin थीटा नीचे और फ्रिक्शन ऊपर, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया इसने पलटी मारकर ये भी नीचे की तरफ लगने लग गया। ये हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू f की कितनी हो वो mg sin थीटा को भी बैलेंस करे और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को भी बैलेंस करे, क्योंकि जैसे जैसे आप f को बढ़ाओगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। तो दिस विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अप ऑन इंक्लाइन प्लेन, और मैं कहूँ ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है बात आपको। इसके बाद ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन के लिए एक स्टेटमेंट आप यूज करते हो कि इट इज़ नेसेसरी ईवल। नेसेसरी ईवल, ऐसा क्यों, क्या है? ईवल तो मतलब बुराई और नेसेसरी मतलब जरूरी बुराई, ऐसा क्यों? देखो बेटा, अभी मैं इस बोर्ड पर कुछ भी लिख पा रहा हूँ ना, वो फ्रिक्शन की हेल्प से ही हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर फ्रिक्शन ना हो, मान लो सतह बिल्कुल चिकनी हो, स्मूथ हो, तो मेरा हाथ इस तरीके से फिसलता जाएगा, मैं लिख नहीं कुछ भी पाऊंगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं जो चल पा रहा हूँ वो भी किसकी वजह से चल पा रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं बात। अगर चिकनी सरफेस हो तो आप फिसलते ही चले जाएंगे, जैसे ही पैर रखेंगे लगातार फिसलते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन की हेल्प चाहिए। क्लियर है बात आपको। अब ईवल क्यों है? ईवल तो आपको पता है कि जो काम 0.1 न्यूटन में भी हो सकता था, मतलब मूव करने का, उसके लिए कम से कम मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ा, लेट 5 न्यूटन लगाना पड़ा। तो मतलब इतना फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये ईवल हो गया बेटा। समझ आई कि नहीं ये बात आपको? भाई फ्रिक्शन मेरा अपोज करेगा मोशन का, तो मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में मेरे को मोशन चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं एक बॉल को छोड़ देता हूँ, मान लो लेट मैंने इस बॉल को छोड़ा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो इस बॉल को जैसे ही मैंने छोड़ा तो अब मेरा इसके ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मतलब मैं इसके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो इसको कितनी वेलोसिटी मिली इनिशियली, 2 मीटर पर सेकंड। अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो ये ज़िंदगी भर कितनी स्पीड से चलती रहे, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रहे। लेकिन एक अदृश्य फोर्स नज़र आ रहा है, लगता है इस बॉल के ऊपर, और उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी थोड़े समय के बाद कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ऐसा ही कुछ सोचो, मान लो ये आपकी कार है, ठीक है, और आपने एक बार इसको स्टार्ट किया इंजन को और उसकी कांस्टेंट स्पीड कर दी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो चीज़ मोशन में वो मोशन में रहेगी, ठीक है। तो ये ज़िंदगी भर किससे चलती जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन लगातार आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, और इसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको फ्यूल को लगातार बर्न करना पड़ता है। क्लियर है बात आपको? तो बेटा कई ऐसे मेथड है जिससे फ्रिक्शन को घटाया जा सकता है। कौन कौन से मेथड हैं बता सकते हो आप? आप कहोगे सर सरफेस को बहुत ही स्मूथ कर दो, वेरी गुड। अच्छा, लुब्रिकेशन एक मेथड है। आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं वो लुब्रिकेशन को शटर में कम करने के लिए ग्रीस वगैरह लगाते हैं, है ना, तो शटर ईजिली ऊपर और नीचे अप एंड डाउन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो जो लुब्रिकेशन है, ऑयलिंग है, ये एक मेथड है, आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। समझ आई बात आपको? ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक बॉल बेयरिंग होता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग से होता क्या है, इसके अंदर शाफ्ट लगा दिया आपने, ठीक है कि नहीं बात आपको? अब शाफ्ट जब रोटेट करेगी ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। समझ आई बात? और इसको फिक्स कर दिया, आउटर मोस्ट को फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये गोलियां रोटेट करेंगी, लेकिन ये आउटर मोस्ट कवर रोटेट नहीं करेगा। तो शाफ्ट के ऊपर फ्रिक्शन कम लगा, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। अगर आप इसी शाफ्ट को कुछ इस तरीके की हाउसिंग में डाल देते, ठीक है, तो देखो आप कांटेक्ट ज़्यादा होता तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग वगैरह का यूज़ करके भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। क्लियर है बात आपको? तो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या क्या हैं? आप लुब्रिकेशन करो, ऑयलिंग करो, सरफेस को स्मूथ करो, और आप बॉल बेयरिंग वगैरह का यूज़ करो। इसी तरीके से फ्रिक्शन को बढ़ाने के क्या उपाय करें? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आपके दिमाग में सिर्फ एक ही उपाय आना चाहिए कि सरफेस को आप क्या कर दें, रफ कर दें, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करें या मैसेज करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू एंड गुड बाय।